नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MBA आदित्य क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐकिक नियम। ऐकिक नियम का पहले मतलब जान लेते हैं कि ऐकिक नियम होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐकिक नियम क्या होता है। देखिए, ऐकिक नियम का मतलब होता है प्रति इकाई। मतलब क्या? प्रति इकाई। मतलब कि जब किसी भी सवाल दिया रहेगा, कोई भी सवाल, मतलब क्या हो गया इसका मतलब प्रति इकाई। अगर कोई भी सवाल दिया रहेगा तो उसमें हम पहले एक वस्तु का मान निकालेंगे। मान लीजिए हमें 10 वस्तु का मूल्य दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक वस्तु का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फिर हम जो सवाल में दिया रहेगा उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले सवाल पर। हम देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। कह रहे हैं कि एक राशन की दुकान 17 किलो चावल का मूल्य कितना है? 306 रुपए है। मतलब एक राशन की दुकान है जिस पर क्या 17 किलो चावल का मूल्य कितना है? 306 रुपए। तो पूछ रहे हैं 50 किलो चावल का मूल्य बताइए। तो ये चलते देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए इन्होंने दिया है, क्या दिया है? 17 केजी क्या चावल का मूल्य बराबर कितना है? 17 किलो चावल का मूल्य बराबर 306 रुपए। कितना है? तो हमने क्या कहा कि हम पहले 1 किलो का मान निकालेंगे। कितने का मान निकालेंगे? 1 किलो का मान निकालेंगे। देखिए तो हमने क्या निकाल दिया, 1 केजी चावल का मूल्य बराबर। देखिए 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा? तो जब वो सोचिए 17 किलो चावल का मूल्य 306 रुपए है, तो 1 किलो चावल का मान निकालने के लिए हमें तो भाग देना पड़ेगा 317 में। 306 में 17 का भाग देना पड़ेगा ना, तभी तो निकल पाएगा ना। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ गया, 17 एकम 17, आपका 13 बचा और 6 बचा। ये चला जाएगा आपका 8 बार 36, 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 किलो चावल का मूल्य कितना आ गया? 18 रुपए। 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? अगर हम 1 केजी चावल का मूल्य बता दें तो कितना है? 18 रुपए। अब बताइए, जब 1 किलो चावल का मूल्य 18 रुपए हमें पता चल गया, तो हम 50 किलो का मान नहीं निकालेंगे? 50 किलो का मान डायरेक्ट निकाल लें। तो देखिए 50 केजी चावल का मूल्य कितना होगा? 18 गुणे 50, यही होगा ना। 18 गुणे 50 रुपए। तो ये कितना हो गया आपका? देखिए 18 पचे 90, एक और जीरो, इतने रुपए। मतलब कि 50 किलो चावल का मूल्य कितना है? 900 रुपए। कितना है? 900 रुपए। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। मतलब 50 किलो चावल का मूल्य कितना हो गया? 900 रुपए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये एक विधि थी, इसको अगर हम मानेंगे तो इसको एक फर्स्ट मेथड मानेंगे। देखिए एक शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, एक शॉर्टकट मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या है। ठीक है, देखिए शॉर्टकट मेथड लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि हमें कितना 17 किलो चावल का क्या मूल्य दिया है। मतलब कि 17 किलो चावल का मूल्य कितना दिया है? 306 रुपए। मतलब 17 का मान कितना दिया है? 306 रुपए दिया है। तो 306 रुपए दिया है। तो क्या पूछ रहे हैं? 50 किलो चावल का मूल्य। देखिए एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है, शॉर्टकट मेथड है ये, एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, देखिए 17 का मान 306 दिया है, तो 50 की वैल्यू क्या होगी? देखिए तो 50 की वैल्यू मतलब हम जो यहाँ लिखेंगे उसका गुणा हम इसमें कर देंगे। जो मूल्य दिया रहेगा उसका गुणा, और जो ऊपर रहेगा उसको कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। मतलब क्या कि देखिए 50 को हमने इसका गुणा कर दिया। इसका मतलब देखिए हमने चीज जो पिछला सवाल पिछला जो हमने बताया वही किया है, लेकिन क्या 60 में बता दिया। देखिए क्या हमने किया था उसमें कि पहले 1 किलो का मान निकाला था, तो 1 किलो का मान क्या था? 306 के बटे 17 था भाई, 306 के बटे 17 था ना। उसके बाद हमने निकाला था क्या? 50। तो 50 को मतलब इसी में गुणा किया था, क्योंकि जब हम इसको काटे तो 18 आ गया था, तो इसी को तो गुणा करके हम निकाले थे ना। तो यही क्या है? डायरेक्ट है। मतलब 306 में डायरेक्ट क्या हम लोग जितना निकालना है उतने का गुणा के बटे जो दिया है उसका। तो 17 कितना हो गया? 18 टाइम चला गया, तो 50 केजी की वैल्यू कितनी आ गई? 18 पचे 90, 900 रुपए। ठीक है, देखिए ऐसे निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगी? जल्दी से निकल भी जाएगा, और एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, आइए अगले चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है 500 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में तय करती है? 20 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं इसी चाल से, मतलब जितनी उसकी चाल होगी उसी चाल से कह रहे हैं रेलगाड़ी 700 किलोमीटर की दूरी कितना चलेगी। तो देखिए हमें 500 किलोमीटर कितना चलती है? 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है? ये दूरी कितने घंटे में तय करती है? 20 घंटों में। भाई 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रही है? 20 घंटों में। तो ये बताइए 1 किमी की दूरी कितने घंटे में तय करेगी?
हमने क्या बताया था, भाग, मतलब कि 1 किलो का जब निकालेंगे तो जो पहले दिया है उसमें क्या कर देंगे, उसका भाग कर देंगे। तो 20 घंटे के बटे 500 घंटे, मतलब इतने घंटे में कितना करेगी, 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आप देखिए 1 किलोमीटर पूछा है ना, तो 1 किलोमीटर की दूरी हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 70 किमी की, देखिए 70 किमी का जब हमें निकालना पड़ेगा, तो देखिए 70 किमी की दूरी, तो क्या कर देंगे, अब हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एक का मान है, अब हमें 70 किलोमीटर का निकालना है, तो 70 का गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, कितना आ गया हमारा, 7 दूनी 14 के बटे 5 घंटे, कितना आ गया, 14 के बटे 5 घंटे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, कि मतलब हमने पहले 500 किमी की दूरी दिया था, तो हमें 8 घंटे लग रहे थे, तो हमने 1 किलो का मान निकाल लिया। तो जब 1 किमी का मान निकाल लिया, 1 किमी में इतना दूरी घंटे में तय करेगी, फिर उसके बाद क्या कर दिया, 70 से गुणा कर दिया, मतलब 14 के बटे 5 घंटे में क्या कर लेगी, अपने पूरी दूरी तय कर लेगी। 70 किलोमीटर की पूरी दूरी कितने 14 के बटे 5 घंटे में। देखिए अगर हम वही शॉर्टकट मेथड लगाना होगा, तो शॉर्टकट मेथड से कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड से, देखिए शॉर्टकट मेथड से हम लोग कैसे हल करेंगे, शॉर्टकट मेथड से देखिए क्या पूछा, 500 की वैल्यू दी है, अगर हम मानेंगे तो क्या दी है, 500 की वैल्यू दी है, कितना 20, 500 की वैल्यू कितनी दी है, 20 घंटे। तो अच्छा बताइए कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 70 की, मतलब ज्यादा की वैल्यू दी है, कम की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 20 जो हमने क्या बताया, जो यहाँ लिखेंगे वही में क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, और जो ऊपर रहेगा उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए 2 0 कट गया, ऊपर कितना आ गया, 7 दूनी 14 के बटे 5 घंटे। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा दिया रहेगा आपका मिश्र भिन्न में दिया रहेगा, साधारण भिन्न है, कहीं कहीं आपको किसमें दिया रहेगा, मिश्र भिन्न में, तो कितना दिया रहेगा, 5 दूनी। मिश्र भिन्न कैसे निकालते हैं, देखिए मिश्र भिन्न निकालते हैं, अगर कोई भिन्न दिया है उसका अगर हमें मिश्र भिन्न निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये 5 है 14, तो पता है 5 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जाएगा केवल, क्योंकि तीसरी बार में 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो कितना देखिए हमारे पास 4 बचा। तो देखिए जो भागफल में आता है उसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, फिर जो शेषफल में बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे क्या लिख दें नीचे, 5 सही 2 सही 4 बटे 5 घंटे। ये क्या आ गया हमारा, ये मिश्र भिन्न उत्तर। अगर उत्तर ये नहीं दिया है तो ये दिया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले वाले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए अगले सवाल में कह रहे हैं कि 15 पेन और 20 रबर का मूल्य 100 रुपए है। 15 पेन और प्लस कितना, 20 रबर का मूल्य, 15 पेन और 20 रबर का मूल्य कितना है, 100 रुपए कह रहे हैं 3 पेन और 4 रबर का मूल्य निकालिए। अच्छा देखिए इसमें कहीं हम 1 पेन का निकाल पाएंगे, सोचिए 1 पेन का निकालेंगे तो हमेशा गड़बड़ी हो जाएगी, यही होगा ना, 1 पेन का जब भी निकालेंगे तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो 1 पेन का निकालेंगे तो ये रबर बच जाएगा, अगर रबर का निकालेंगे तो पेन बच जाएगा। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है हमें, ये देखिए ये 15 है, ये कितना है, 15 है, ये 15 आपका, ये कितना है 20 है। अगर सोचिए ये 3 है और 4 है, अगर सोचिए अगर हम 15 में और 20 दोनों में किसका दे दे, 5 का भाग देते, किसका भाग देते, 5 का भाग देते। देखिए इसको क्या समीकरण नंबर 1 मान लें, क्या, तो हम यहां लिख दें समीकरण 1 में 5 से भाग देने पर, देखिए डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। देखिए 5 से भाग दे दें, देखिए 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 15 के बटे 5। देखिए दोनों तो अब भाग दिया जाता है, तो हमेशा अगर हम इक्वेशन में अगर हम कहेंगे समीकरण में भाग देने का मतलब हम बराबर के इधर भी भाग देंगे, बराबर के मतलब दाहिने तरफ, और बराबर के बाएं तरफ भी भाग देंगे। और देखिए 20 के बटे 5 रबर, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 100 के बटे 5। हमने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड भी देंगे भाग और राइट हैंड साइड भी देंगे भाग। ठीक है, तो रुपए में भी भाग दिया जाएगा और इधर जो सामान है उसमें भी भाग दिया जाएगा। अब देखिए ये काटेंगे तो 5 3 15, 3 पेन, और इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, तो कितना आ गया, 3 पेन प्लस 4 रबर, यही ना आ गया भाई ऊपर वाला। देखिए हमें जो पूछा था आ गया ना हमारा, 3 पेन और 4 रबर का मूल्य कितना आ गया, देखिए इसको जब काटेंगे तो 20 आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, 0 एक पहले से है, तो कितना आ गया 20 रुपए। तो 3 पेन और 4 रबर का मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए। ठीक है, देखिए आराम से एकदम आ गया, हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में कह रहे हैं
कि 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना है, 144 रुपया है। ठीक है, तो देखिए हम शॉर्टकट मेथड से बताते हैं, शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, आप लोग लॉन्ग मेथड से लगाइएगा, हम शॉर्टकट से बता रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना है, 144 रुपए। पहले ये बताइए एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक दर्जन में कितने केले होंगे, एक दर्जन में कितना होता है, कोई भी वस्तु होगी 12 होगी। ठीक है, कोई भी एक दर्जन में कितना 12 वस्तु, कोई भी वस्तु होगी एक दर्जन में 12 वस्तु होगी। तो यहाँ केला है तो एक दर्जन केला में कितना हो जाएगा, 12 केला हो जाएगा। ठीक है, एक दर्जन में कितना 12 केला हो जाएगा। तो मतलब हम देख ले कि हमें मतलब कि 12 हो गया। तो हम अगर हम यहाँ पर लिखें 3 दर्जन केला, तो 3 दर्जन केला में कितना केला होगा भाई, देखिए 12 होता है एक दर्जन में, और 3 का मतलब 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 36 केला। भाई 3 दर्जन में कितना केला हो गया, 36 केला ना, 3 दर्जन में हमारा आ गया 36 केला। तो अब देखिए कह रहे हैं कि अब या तो हम इसको 3 दर्जन लिखें या तो क्या लिखें 36 केला लिखें, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 36 का मूल्य कितना दिया है 144। अब देखिए हमने 36 क्यों बनाया, पहले ये देख लीजिए क्यों 36 बनाया, 36 केला हमने क्यों कर दिया, क्यों दर्जन में नहीं निकाल दिया। हम तो इसको भाई 3 दर्जन की वैल्यू भी हम क्या लिख सकते थे, 144 लिख सकते थे ना, लेकिन गलत हो जाता। कैसे गलत होता कि हम यहाँ दर्जन में निकाल रहे हैं, और देखिए उत्तर पूछा किस में है, 20 केले में पूछा है। ऐसा नहीं बोला है ना कि 20 दर्जन का मूल्य बताइए। अगर 20 दर्जन का पूछता तो हम क्या करते, 3 दर्जन का मूल्य इतना है तो 20 दर्जन का हम निकाल देते, 144 गुणे 20 के बटे 3। तो दर्जन का जब पूछता तो दर्जन का निकालते। यहाँ पर क्या पूछा है, 36 केला पूछा है। देखिए 36 केला हमने निकाल दिया, कितना है 144। तो देखिए अगर 36 केला का 144 निकल गया, इसको मिटा लेते हैं। देखिए अगर कह रहे हैं कि 36 केला का मूल्य कितना है 144, तो 20 केला कितना होगा, देखिए शॉर्टकट मेथड से बता दे रहे हैं। जो हमने यहाँ पर लिखा है उसका गुणा करेंगे, और जो ऊपर है उसको कहाँ भाग में लिखेंगे। ये ध्यान रहे, यूनिट जो रहे सेम रहे। अगर केला पूछे हैं तो केला ही, दर्जन अगर पूछते तो हम दर्जन में निकालते। तो यहाँ कितना होता, 3 दर्जन। अगर हम 20 दर्जन यहाँ लिखे होते तो अब दर्जन से हम करते, यहाँ पर तो 3 को नहीं हटाते। ठीक है, अब देखिए ये 36 है 20 है, देखिए पहले 6 से काट लें, 6 छवा के 36, इसको 6 से काटे, देखिए कटता है 6 दूनी 12, 2 6 चौके 24 कट गया। देखिए 6 कटेगा 6 चौके 24। देखिए 20 केला का मूल्य कितना आ गया, 20 केला कितना आ गया, 4 है 4 दूनी 8, 80 रुपए। कितना आ गया 80 रुपए। मतलब कि 20 केले का मूल्य कितना हो गया 80 रुपए। और 3 दर्जन का मतलब 36 किलो का मूल्य कितना था 144 रुपए। तो आपका 20 केले का मूल्य कितना आ गया 80 रुपए। ठीक है, आप लोग लॉन्ग मेथड से लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल अभी मेरे सब्सक्राइबर द्वारा एक पूछा गया था, तो हमने आज देखिए इसको लाया है। देखिए सवाल क्या है कि एक माला में फूलों की 3 पंक्तियां हैं। मतलब कह रहे हैं कोई माला ऐसे है उसमें 3 पंक्ति है। हमने देखे थे ना, कोई माला रहता है, एक ऐसे माला रहता है इसमें 3 पंक्ति आकर ऐसे रहती है। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए एक ऐसे है हो जाता है, यहाँ से एक निकल कर फिर यहाँ पर ऐड हो जाता है, फिर एक निकल के 2 3। देखिए कह रहे हैं कि एक माला कोई है, इसमें कितनी पंक्ति है 3 पंक्ति है। देखिए 3 पंक्ति हो गई। कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में 100 फूल है। मतलब इस वाले में ऊपर वाले में 100 ठो है, इस वाले में नीचे वाले में 100 ठो है, और इसके नीचे वाले में भी कितना है 100 है। ठीक है, तो कह क्या रहे हैं, फूल गुच्छों में आते हैं। जो फूल है वो गुच्छे में, जितने मतलब फूल आते हैं वो जो गुच्छों में आते हैं, मतलब कि फूल जो भर कर आते हैं गुच्छा में। और कह रहे हैं एक गुच्छा में 120 फूल है। एक गुच्छा में कितना फूल है 120 फूल है। तो कह रहे हैं कि ऐसी 13,722 मालाएं बनाने के लिए, कह रहे 13,722 मालाएं बनाने के लिए बताइए कितने फूलों के गुच्छों की आवश्यकता होगी। देखिए गुच्छा पूछे यहाँ पर, कितना गुच्छों की आवश्यकता होती। ठीक है, तो ये देखिए सवाल लगाते हैं पहले हम लोग। देखिए कह रहे हैं कि एक माला में फूलों की 3 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल हैं 100 फूल हैं। तो सोचिए एक माला बनाने में कितने फूल लगेंगे, पहले ही सोचिए। तो एक माला बनाने में फूल, एक माला बनाने में फूलों की कुल संख्या। अच्छा ये देखिए अगर हम एक माला में कितने फूल लग रहे हैं, अगर सोचिए एक पंक्ति में 100 फूल हैं, क्योंकि देखिए एक पंक्ति में कितने फूल हैं, एक पंक्ति में कितने फूल हैं, एक पंक्ति में 100 फूल, एक पंक्ति में भाई 100 फूल है ना। एक पंक्ति में अगर जब 100 फूल हैं तो देखिए यहाँ कितना बोले हैं 3 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में 100 फूल, तो एक माला में 3 पंक्तियां हैं। तो एक माला में जब 3 पंक्ति होंगी तो 3 गुणे कितने कर देंगे 100 कर देंगे, तो कितना पड़ जाएगा 300 फूल। मतलब हमें
बनाने में कितना लग रहा है, एक माला बनाने में कितने फूल लग रहे हैं, 300 फूल लग रहे हैं। कितने फूल लग रहे हैं, 300 फूल लग रहे हैं एक माला बनाने में, ठीक है। तो अच्छा, जब एक माला बनाने में 300 फूल लग रहे हैं तो बताइए 13,722 माला बनाने में, तो 13,722 माला बनाने में फूलों की कुल संख्या, तो देखिए 13,722 गुणे 300, यही ना होगा, ठीक है, यही होगा ना कि 13,722 गुणे 300 इतने फूल टोटल लगेंगे। इतने क्या फूल टोटल लगेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो हम लोग फूल लाते हैं वह गुच्छों में आते हैं। किस में आते हैं, गुच्छों में आते हैं, और प्रत्येक में कितने फूल हैं, 120 फूल हैं। तब बताइए, पूछ रहे हैं गुच्छों की संख्या, तो अगर हम गुच्छों की संख्या निकालेंगे तो हम किसमें भाग दे देंगे, 120 का भाग देंगे ना भाई। गुच्छे में कितने फूल आ रहे हैं, 120, तो गुच्छों की कुल संख्या बराबर, बताइए एक गुच्छे में कितना फूल है, 120। तो बताइए, तो हम गुच्छों की जब पूरी संख्या निकालेंगे तो 13,722 गुणे 300 के बटे कितने हैं, 120, क्योंकि एक गुच्छे में कितने फूल आ रहे हैं। अरे भाई, एक गुच्छे में कितने फूल हैं, एक गुच्छे में 120 फूल है ना, एक गुच्छे में 120 फूल हैं, तो गुच्छों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 13,722 गुणे 300 के बटे 20। देखिए काटेंगे इसको हम, ये 0 कट गया। अब देखिए 6 से काटे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यहाँ 5 आ गया। देखिए इसको 2 से काट दें, ऊपर वाला कट जाएगा। 2 छक्का 12, एक यहाँ पर आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, तो कितना आ गया हमारा 69, 61 गुणे 5। इतने टोटल कितना गुच्छे लगेंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 छक्का 30, हाथ में आयल 3, 5 अट्ठे 40, 3 43, हाथ में आयल 4, 5 छक 30 4 34, मतलब 34,305 गुच्छे कुल लगेंगे। कुल कितने गुच्छे होंगे, गुच्छों की संख्या कितनी होगी, 34,500, इतना कुल गुच्छे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मतलब कि हमें कितना 34,305 गुच्छे कुल लगेंगे, ठीक है। हमने क्या निकाला, देखिए हमें क्या पता था, एक पंक्ति में 100 फूल आते हैं और एक माला बनाने में कितने पंक्ति लगते हैं, 3 पंक्ति लगते हैं। तो हमने कितना 100 का गुणा कर दिया, तो हमें कितने फूल आ गए, मतलब कि टोटल एक माला बनाने में कितने फूल, 300 फूल। और जब हम लोग 13,722 माला बनाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13,722 गुणे 300 फूल लगेंगे टोटल। अब फिर हमने इन्होंने क्या पूछा था, जो गुच्छा आता है उसमें 120 फूल रहते हैं, तो हमने इन्होंने पूछ दिया कि बताइए कुल गुच्छों की संख्या कितनी है। तो बताइए गुच्छों की कुल संख्या, तो 120 से भाग देंगे तभी निकलेगा, क्योंकि एक गुच्छा में कितना आ रहा है, 120 फूल, तो कुल गुच्छों की संख्या जब 120 से भाग देंगे तभी निकलेगी। तो यही 34,305 गुच्छे, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक धन का, मतलब कोई पैसा है, उसका 1/5 कितना है, 500 रुपया है। तो पूछ रहे हैं 1/8 का, देखिए शॉर्टकट मेथड हम लगा रहे हैं, आप लोग 1 रुपए से निकालिएगा, हम शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिए किसी वस्तु का 1/5 कितना है, अगर हम किसी वस्तु मान लें या कोई धन है मान लें, यहाँ पर धन दिया तो चले धन, कोई धन है उसका 1/5 कितना है, 500 रुपया है, यही है ना भैया, 500 रुपए दिए हैं। अगर हम 1 की वैल्यू ना निकालें, डायरेक्ट कितने की वैल्यू निकालें, चलिए 1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। 1 की वैल्यू कितना है, तो 1 की वैल्यू बताइए 500। हमने क्या बताया था, जब इसका का मतलब क्या होगा, इसको भाग देना पड़ेगा 500 के बटे 1/5। तो देखिए जब हम कोई भी क्वेश्चन हमारा A/B/C में होता है, तो ध्यान रहे C का गुणा हमेशा किस में हो जाता है, A में हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 500 गुणे 5 के बटे 1, ठीक है। देखिए अब जब 1 की वैल्यू इतनी आ गई तो 1/8 की वैल्यू कितनी आएगी, तब इसका क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 500 गुणे 5 गुणे 1/8। 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, जिसको लिखें चाहे ना लिखें। देखिए अब काटेंगे, देखिए कटेगा कि नहीं पहले ही देख लीजिए। 8 पहले 4 से काट लें, 4 दूनी 8, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये कितना आ गया हमारा 125 गुणे 5 के बटे 2। ये देखिए 5 बच्चे 25 आ गया, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 कम 5 1 6, इतना इस कितना आ जाएगा 3 तो 3 6, 2 एकम 2, ये कितना 2 दूनी 4.5, मतलब 312 रुपए, 312.5 रुपए। 1/8 की वैल्यू कितनी आएगी, 312.5
5 रुपए। कितनी आएगी? 312.5 रुपए। देखिए शॉर्टकट में इसको हम एक कर बता दिए थे। अगर एक ना करते तो देखिए कैसे हो जाता, 1/5 की वैल्यू 500 होती है। अगर हम कहते 1/8 की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? 500। देखिए जिसको निकालना होता है उसका गुणा, और जिसको नहीं निकालना होता उससे क्या? भाग, मतलब ऊपर वाले से भाग। ई कहाँ चला जाता है? हम कहते हैं ऊपर चला जाता। 500 × 5 × 1/8। ठीक है, देखिए ये चीज आ गई ना, यहाँ चीज आ गई 500 × 5 × 1/8। तो काटते तो कितना आता हमारा? 312.5 रुपया। ठीक है, ये देखिए शॉर्टकट में रहता है, ये हम लाइन में बता दिए थे, लेकिन आप लिख कर कीजिएगा कि 1 की किसी धन का 1/5 बराबर इतना, तो उसका एक भाग कितना होगा? इतना। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं यदि 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है, तो कह रहे हैं एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपए है, तो एक मेज का क्या पूछ रहे हैं? मूल्य पूछ रहे हैं। तो देखिए हम कह दे 4 कुर्सी प्लस 2 मेज, दोनों अच्छा 2 मेज आपस में बराबर कहा है। तो देखिए दोनों जब आपस में बराबर कहे हैं तो 4 कुर्सी बराबर 2 मेज। ठीक है, तो देखिए इन्होंने दिया है, चूंकि एक कुर्सी का मूल्य कितना इन्होंने दिया है, इन्होंने एक कुर्सी का मूल्य कितना दे दिया है? एक कुर्सी का मूल्य इन्होंने कितना दिया है? एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया है? ये दिया है 100 रुपया। इन्होंने एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया है? 100 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया है? 100 रुपए। अच्छा जब बताइए एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपए है, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको से छोड़े रहे। 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 × 100, यही होगा ना भाई। तो कितना हो गया? 400 रुपए, यही होगा ना, 400 रुपए हो जाएगा। तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो गया? 400 रुपए ना। तो बताइए इस मान को कहाँ रख दें हम? इक्वेशन 1 में। इस मान को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं ना भाई। 4 कुर्सी का मूल्य निकल गया। देखिए तो क्या हो गया? इस समीकरण 1 से क्या हो गया? हमें क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से कि देखिए 400 रुपया बराबर 2 मेज, क्योंकि हम 4 कुर्सी के जो है उसका मूल्य लिख दे रहे हैं, बराबर 2 मेज। तो एक मेज पूछा है ना, तो एक मेज बराबर 400 के बटे 2, कितना आ गया? 200 रुपया। एक मेज का मूल्य देखिए, इसको इधर लिख दिए थे हम डायरेक्ट। ठीक है, तो एक मेज का मूल्य कितना आ गया? 200 रुपये। मत सोचिए कि 2 कहाँ से एक मेज आ गया। इसको देखिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 मेज बराबर 400, तो एक मेज का हम वैल्यू यहाँ से लिख दिए थे। एक मेज की वैल्यू कैसी आ जाएगी? 400 के बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर शॉर्टकट से आपको लगाना है तो ये लॉन्ग कट विधि थी, अगर शॉर्टकट से आपको लगाना है तो शॉर्टकट से भी लग जाएगा। कैसे? अनुपात वाले नियम से। अनुपात वाला नियम कैसे अप्लाई होगा? ये देखिए अगर हम जब भी बात करेंगे 4 कुर्सी का मूल्य, तो ये बताइए 4 कुर्सी कह रहे हैं, 4 चेयर, हम देखो एक कुर्सी को किससे लिख दें? चेयर, और मेज को किससे लिख दें? टेबल से। तो 4C बराबर 2T। तो देखिए हम दोनों का अनुपात निकाल लें, तो चेयर अपान टेबल बराबर कितना? 2/4। देखिए ई नीचे चला गया और टी को हम नीचे इधर लेते आए। देखिए टी को इधर लेते आए, इसको इधर लेते आए। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा? C/T इक्वल टू कितना? 1 के बटे 2। कितना ले सकते हैं हम? 1 के बटे 2 ना। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो 1 के बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बताइए जब ये आ गया 1 के बटे 2 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि चेयर इस टू टी कितना होगा? 1:2। मतलब एक जो चेयर का मूल्य होगा वह कितना? टेबल का मूल्य इसको दुगुना होगा। मतलब चेयर का मूल्य अगर 1 गुना होगा तो टेबल का मूल्य कितना होगा? 2 गुना। तो कह रहे हैं एक चेयर का मूल्य कितना है इनका? 1 की वैल्यू 100 दिए हैं, तो बताइए यहां से 2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 100, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, देखिए एक एक का है, ये हम नहीं करेंगे कि 2 यहाँ पर टेबल है। ये कह रहा है ये मूल्य का है। ये किसका अनुपात है? मूल्य का अनुपात है। कि अगर मतलब एक जो चेयर होगा वह 1 के अनुपात में रहेगा, तो जो इसका टेबल होगा 2 के अनुपात में रहेगा। मतलब अगर चेयर का मूल्य 1 रुपया होगा तो टेबल का मूल्य कितना होगा? 2 रुपया। तो यहाँ चेयर का मूल्य 100 रुपए दे दिए हैं, तो टेबल का मूल्य कितने हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एक कितना? एक जो है चेयर मेज की क्या हो गया? मूल्य आ गया। एक मेज का मूल्य आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल।
ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि एक सैनिक शिविर में 1200 सैनिकों के लिए 120 दिन के लिए भोजन सामग्री है। अच्छा ये बताइए कि 1200 सैनिक हैं, उनके लिए भोजन की सामग्री कितने लिए, 12 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री के लिए कितने दिन के लिए है, 120 दिन के लिए भोजन सामग्री है, 120 दिन भोजन सामग्री है। अच्छा तो ये बताइए, अगर सोचिए कि 1200 सैनिक 120 दिन में खाना खत्म कर रहे हैं, तो अगर हम एक सैनिक को बस बोलेंगे उतना खाने के लिए, उतना राशन खाने के लिए, तो ये बताइए कितने दिन में खत्म करेगा। भाग तो दे नहीं सकते ना, अरे भाई क्या 101 सैनिक का 120 के बटे 1200 दिन में खाना खा जाएगा, मतलब क्या एक 2-3 दिन में खाना खा जाएगा, एक दिन में खाना खा जाएगा, नहीं। क्या होगा कि मतलब गुणे 1200, मतलब इतने दिन लगाएगा, कितने दिन लगाएगा, 120 गुणे 1200 दिन। भैया एक जब करें खुराक कितना है एक लोगों का, तो 1200 लोग जो है 120 दिन में खत्म कर ले रहे हैं, तो एक लोग कितने दिन में खत्म करेंगे, 120 दिन में खत्म करना है। ऐसे सोचिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम आप 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग मिलकर, मान लीजिए आप हैं, आपके भाई हैं, दोनों लोग मिलकर 5 दिन में खाना कोई काम खत्म कर रहे हैं, तो अकेले हम अगर आपको कह देंगे काम करने के लिए, तो आप कितने दिन में खत्म करेंगे, तो भाई 10 दिन में खत्म करेंगे ना, क्योंकि दोनों लोग की क्या है, क्षमता समान है, आप लोग दोनों लोग 8-8 घंटा काम कर रहे हैं और इक्वल काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या है, 12 सैनिक मतलब सेम खाना खा रहे हैं, इनका यही मतलब है कि जो 12 सैनिक है वो जितना खाना, सबकी खुराक कितनी है, बराबर है। जो 12 सैनिक 120 दिन में खाएंगे, तो अगर एक सैनिक को बोला जाएगा तो वो कितना खाएगा, 1200 दिन गुणे 120 दिन, मतलब इतने दिन पूरा क्या करेगा, खाना खाएगा, ठीक है। तो देखिए पूछ रहे हैं कि अगर 300 सैनिक और आज गए, मतलब क्या कर रहे हैं, पहले कितने थे, 1200 सैनिक थे, पहले कितने थे, 1200 सैनिक, अब क्या कर रहे हैं, 300 और आ गए, तो बताइए कितने दिन सामग्री चलेगी। अब बताइए 1200 पहले थे, 300 और आ गए, तो कितना हो गया, 1500 सैनिक हो गए। कितने सैनिक हो गए, 1500 सैनिक हो गए। तो बताइए 1500 सैनिकों के लिए खाना कितने दिन चलेगा। आप देखिए इसको भाग करेंगे, क्योंकि अब 1500 आ गए, देखिए 1500, अभी देखिए कट जाएगा, ये आपका कट गया, 200 जीरो, 15 ठे 120, तो कितना दिन चलेगा, 12 ठे 96 दिन। आप देखिए क्योंकि 1500 लोग कितना दिन में खाएंगे, 96 दिन में खाएंगे। अगर 1500 लोगों की बात होगी तो 96 दिन में खाएंगे। एक लोगों की बात थी तो 120 गुणे 12 दिन, और 1200 लोग सैनिक थे तो 120 दिन में खाना खत्म कर रहे थे। वहीं अगर 15 सैनिक मिलेंगे तो 96 दिन में खाना क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पर क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को जितने सवाल बताए होंगे वो समझ में आ जाए होगा, तो आप उससे रिलेटेड क्या सवाल क्या उसका और आगे लगा लेंगे, और जिनका हम बोले हैं कि जो लॉन्ग टाइप का सवाल है उसे क्या कर लेंगे, आप लोग लगा लेंगे। हमने शॉर्टकट बता दिया था, तो उसका जो आपका जो बेस है उससे आप क्या करेंगे, सवाल को लगा देंगे। तो अगर आपने अभी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग, और अपने क्या दोस्तों में क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को क्या कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।